नकल करने वाले तलबा की शामत आई। मॉनिटरिंग टीम के मुजफ्फरगढ़ के इम्तिहानी मराकज पर छापे हुए बग्गाशेर खानपुर सेंटर के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में भी नकल की गई। तलबा से माइक्रो फोटो कॉपीज और मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। दीगर मवाद भी पकड़ा गया है। इम्तिहानी सेंटर्स पर मॉनिटरिंग टीम को देखकर निगरां असातिज़ा फरार हो गए हैं। बच्चों से रिमूवर और पेपर बोर्ड भी बरामद हुआ, जबकि निगरां अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ भी पाया गया है। मुकामी असातिज़ा 5 पर्चों में ड्यूटी देते रहे। सेंटर की फरोख्त में कंट्रोलर के मुबैना मुलविस होने का भी इंकशाफ पाया गया है। हेड मॉनिटरिंग टीम ने एक शख्स को पकड़कर RI के हवाले कर दिया है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रंगपुर में निगरान टीचर सोया हुआ पाया गया। गफलत और मुलविस निगरां अमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, नकल करने वाले तालिब इल्मों की शामत आ चुकी है। मॉनिटरिंग टीम के मुजफ्फरगढ़ के इम्तिहानी मराकज पर छापे किए गए और बग्गाशेर खानपुर सेंटर के बाद अब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में भी नकल की गई है। तलबा से माइक्रो फोटोकॉपीज, मोबाइल फोन और दीगर मवाद पकड़ा गया है। इम्तिहानी सेंटर्स पर मॉनिटरिंग टीम को देखकर निगरां असातिज़ा फरार हो गए हैं। बच्चों से रिमूवर और कॉपीज भी बरामद की गई है। इसके अलावा निगरां अमले की जगह मुकामी असातिज़ा का सेंटर में मौजूदगी का इंकशाफ भी पाया गया है। मुकामी असातिज़ा 5 पर्चों में ड्यूटी देते रहे और सेंटर की फरोख्त में कंट्रोलर के मुबैना मुलविस होने का इंकशाफ भी है। हेड मॉनिटरिंग टीम ने एक शख्स को पकड़कर RI के हवाले कर दिया है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रंगपुर में निगरान टीचर सोया हुआ पाया गया। गफलत और मुलविस निगरां अमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। पर छापे हुए बग्गाशेर खानपुर सेंटर के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में भी नकल की जा रही थी और दीगर मवाद पकड़ा गया है, जिसमें मोबाइल फोन्स। इम्तिहानी सेंटर्स पर मॉनिटरिंग टीम को देखकर निगरां असातिज़ा फरार हो गए हैं। रजा मलिक की जानिब वापस बढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसी बारे में। रजा, हमें मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर जो है वो किसी भी इम्तिहानी मरकज़ पर तैनात अमले के लिए जो है वो SOPs होते हैं कि जो इन्विजिलेटर हैं और बाकायदा तौर पर एक सुप्रीडेंट, एक डिप्टी सुप्रीडेंट और उसके बाद वहाँ उस सेंटर पर मौजूद तलबा की तादाद के लिहाज से जो है वहाँ अमला तैनात किया जाता है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर न सिर्फ जो एक लेटर जारी किया जाता है तालीमी बोर्ड की तरफ से, उस पर उस अमले का नाम और उसके साथ उनका मुकम्मल एड्रेस और उनकी तस्वीर भी, कि जो SOPs तलबा और तलबात के लिए है कि जब वो सेंटर पर इम्तिहान देने के लिए आते हैं तो जो एक लिस्ट उनको दी जाती है, उसमें उनका एक इम्तिहानी लिस्ट जारी की जाती है, उनको उसमें उनका नाम और तस्वीर भी शामिल होती है। तो इसी हवाले से जो नाम और तस्वीर जो है वो मुतलका जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो डिप्टी सुप्रीडेंट हैं, उनकी तस्वीर के हवाले से भी और उनके एड्रेस के हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो एक लेटर जो है वो तालीमी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, ताकि तमाम तर जो है वो तफसीलात मौजूद हों और जो टीमें मौका पर उनको चेक कर सकें। तो इस हवाले से उनकी जो शनाख्त है वो मुमकिन हो सके। उसके साथ साथ तमाम तर तालीमी बोर्ड के अमले के लिए जो इम्तिहानी मराकज़ पर तैनात होते हैं असातिज़ा, उन हवाले से ये है कि कोई भी असातिज़ा जो है वो अपने पास ना तो स्मार्ट वॉच रखेगा और ना ही मोबाइल फ़ोन सेंटर पर दौरान ड्यूटी जो है वो अपने पास रखने का मजाज होगा। उसको हर सूरत में वो जो है बाहर रख के आना होगा इम्तिहानी सेंटर की हदूद से, उसके तमाम टेलीफोन। लेकिन अब यहाँ जो आज तीनों सेंटर्स जो हैं वो चेक किए गए, खानपुर बग्गाशेर और 2 सेंटर्स जो हैं रंगपुर के, तो वहाँ पर न सिर्फ जो इम्तिहानी अमला था उनके पास जो है मोबाइल फ़ोन थे, बल्कि जो तलबा इम्तिहान दे रहे थे उनके पास भी मोबाइल फ़ोन उनके हाथों में थे और वो न सिर्फ आसानी से जो है वो नकल कर लेते, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी तस्वीरें लेके बाद भेज के उनके जवाबात जो हैं वो मंगवा रहे थे। और इस हवाले से जो अपना सेंटर्स पर जो है मौजूद थे, कुछ के पास जो है वो माइक्रो पेपर्स थे, तमाम बुक के पेपर्स को जो है वो माइक्रो करके साथ रखा हुआ था और उनके मुताबिक जो है वो जवाबात जो है वो तहरीर किए जा रहे थे। प्राइवेट लोगों को जो हायर किया गया था ताकि वो जो तलबा और तालबात जो वह इम्तिहान दे रहे हैं उनको जो है वो आसानी से जो MCQs होते हैं, बुनियादी तौर पे जो पेपर होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं उनके, कि एक MCQs का होता है कि जिसमें उनको सवाल फौरन जो है वो टिक करने होते हैं और उस हवाले से वो 12, 14, 18, 20 नंबर तक हर पेपर के लिहाज से वो मुख्तलिफ होते हैं MCQs। तो वो आसानी के साथ जो है वो इम्तिहानी अमला जो है जो वहाँ तैनात होता है तो वो बच्चों को बुनियादी तौर पर इस हद तक उनको मदद फराहम कर देता है कि वो 12, 14, 18 नंबर जो है वो आसानी से हासिल कर सकें। और उसके बाद जब वो आगे की तरफ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव शार्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उस पेपर में करने होते हैं। तो इस हवाले से एक पूरा सेटअप होता है जो पेपर का एक तरीकाकार जो है वो एडजस्ट किया गया। और अब सूरत हाल ये है कि आज जो है सेंटर्स पर जो है वो उर्दू का पेपर जो है वो आज हो रहा है और ये सूरत हाल जो है सामने आई है। उसमें
कि बिलखसूस के आसान तरीन पेपर्स में भी जो है वो तलबा और तलबात को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मामलत फराम करने का सिलसिला जारी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जितने भी जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन तैनात नहीं है, और इस हवाले से ये सबसे बड़ी जो है वो सामने आ रही है। उसकी सूरत हाल वो यही सामने आ रही है कि सरबराह इदारे का सरबराह ना होने की वजह से जो है वो निचला अमला है वो अपनी मनमानी कर रहा है और अपनी मर्जी से मनमानी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। और राना मोहम्मद सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। में आपको बताएं कि नकालों से होशियार रहें। सोशल मीडिया पर फ्रॉड के नए तरीके सामने आने लगे हैं। खातून के नाम से बनी आईडी में एसी मुजफ्फरगढ़ होने का दावा किया गया है। तहरीम इकबाल के नाम से बने फेक अकाउंट में साबिक अफसरान भी ऐड हैं। और बताते चलें आपको कि फेक अकाउंट ने कुछ दिन पहले एसी लाहौर होने का दावा भी किया है। कुछ दिन पहले एसी लाहौर होने का दावा सामने आया था और फेक अकाउंट से खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटा जाता है। आला अफसरान का फेक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सामने आया है। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, नकालों से होशियार रहें। सोशल मीडिया पर फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं। खातून के नाम से बनी आईडी में एसी मुजफ्फरगढ़ होने का दावा किया गया था। तहरीम इकबाल के नाम से बने फेक अकाउंट में साबिक अफसरान भी ऐड है और फेक अकाउंट ने कुछ दिन पहले एसी लाहौर होने का दावा भी किया था। फेक अकाउंट से खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटा जाता है। आला अफसरान का फेक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीम इकबाल के नाम से बने फेक अकाउंट में साबिक अफसरान भी ऐड हैं और फेक अकाउंट ने कुछ दिन पहले एसी लाहौर होने का दावा भी किया था। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं, आला अफसरान ने फेक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई का फैसला दिया है। आपको यहाँ पर बताते चले कि नकालों से होशियार रहें। सोशल मीडिया पर फ्रॉड के नए तरीके सामने आने लगे हैं। खातून के नाम से बनी आईडी में एसी मुजफ्फरगढ़ होने का दावा किया गया है। रोही की स्क्रीन पर आपको आईडी दिखा रहे हैं कि किस तरह से तहरीम इकबाल के नाम से बने फेक अकाउंट में साबिक अफसरान भी ऐड हैं। और आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिसमें फेक अकाउंट ने कुछ दिन पहले एसी लाहौर होने का दावा भी किया था। फेक अकाउंट से खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटा जाता है। और मुजफ्फरगढ़ से आपको आगाह कर रहे हैं, आला अफसरान ने फेक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, फ्रॉड के नित नए केस सामने आ रहे हैं, नए तरीके सामने आ रहे हैं। आमिर डोगर हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। आमिर, अपडेट कीजिएगा हमें इस फेक अकाउंट के बारे में। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है। जहां सोशल मीडिया के कुछ फवाइद हैं, वहीं सोशल मीडिया के ज्यादातर नुकसानात भी सामने आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक खातून के नाम से एक आईडी बनाई गई है, जिसमें चंद घंटे कबल जो है वो एक पोस्ट की गई है कि उसने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा जो वो संभाल लिया है। बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के तौर पर जो वो काम करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मैं अगर मजीद आपको बताऊं तो जो मुजफ्फरगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं नासिर शहजाद डोगर, वो खुद इस मामले पर हैरान और परेशान है। और हमारी इस सिलसिले में उनसे बाकायदा तौर पर बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर एक फेक अकाउंट है और शहरियों को जो वो एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस फेक अकाउंट में ज्यादातर लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर शो करके जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उनके रकम के भी तकाजे किए जाते हैं और दीगर मामला भी सामने आए हैं। और इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस अकाउंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का जो वो फैसला किया गया है। जी आमिर, ये भी सामने आया है कि अकाउंट में साबिक अफसरान भी ऐड हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि मुजफ्फरगढ़ से ही ताल्लुक रखने वाले कुछ साबिक अफसरान जो कि मुजफ्फरगढ़ में पहले भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, वो भी इस अकाउंट से जो है वो जुड़े हुए हैं। बाकायदा तौर पर उनको भी ट्रैप करने की एक ये साजिश हो सकती है। कई अफसरान ऐसे थे जो कि मुजफ्फरगढ़ में सर्व करके गए, तो वो भी इस फेक अकाउंट की जानिब से उनको भी जो वो रिक्वेस्ट भेजी गई है। और चंद रोज कबल इसी अकाउंट पर एक पोस्ट भी लगाई गई थी कि असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर के तौर पर जो वो मैंने काम करना शुरू कर दिया और लोग जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आज जो है वो ये पोस्ट लगाई गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के तौर पर जो वो मैंने काम करना शुरू कर दिया और लोग जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि 150 से जायद लोगों ने जो वो इसी फेक अकाउंट पर जो मुबारकबाद के भी मैसेज
मैसेजेस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल असिस्टेंट कमिश्नर है नासिर शहजाद डोगर, वो इस सारे मामले में जो है वो परेशान दिखाई दिए। जब उनके मामले में सारा ये नोटिस आया तो उनकी जानिब से आज इस अकाउंट के खिलाफ जो वो कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। और अब यहाँ बात करेंगे मुल्तान के डेंगू मुकाम मुहिम के बारे में। मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। 4 माह के तनख्वाह के मुंतजिम मुलाजमीन का CEO ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। मुजाहिरीन का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। रोही की स्क्रीन पर आपको एहतजाज के मनाजिर दिखा रहे हैं। मुजाहिरीन जो है वो सरापा एहतजाज है, अदारे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। डेंगू मुकाम मुहिम के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, जिस वजह से वो सरापा एहतजाज है। ईद उल फित्र में चंद रोज बाकी रह गए हैं। भावलपुर में दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए हैं। दर्जियों की जानिब से नई बुकिंग बंद कर दी गई है। शहरी खार हो रहे हैं। शहरी दर्जियों की दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। ताहिर जो ये तफसीलात के लिए मौजूद हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा हमें। जी, ईद उल फित्र में तकरीबन एक हफ्ता बाकी है और मिशन है कपड़े सिलाई का, और ये मिशन जो है अब फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी दर्जी हैं उन्होंने बुकिंग का सिलसिला बंद कर दिया गया, उनकी तरफ से बंद कर दिया गया है, और अब सिर्फ वही कपड़े सिलाई कर रहे हैं जो एक दिन कबल बुकिंग उनकी कर चुके थे। तो शहरी जो है वो अपना शॉपर भी उठाए फिर रहे हैं, साथ साथ जो दर्जियों के नखरे हैं वो भी उठाए फिर रहे हैं, और मुंह मांगे पैसे भी देने को तैयार हैं, लेकिन दर्जी जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे कम में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी काम जो है वो अरूज पर है, कपड़े सिलाई जारी है, और शहरी यहाँ पर शॉपर लेके आते हैं, उनको मना कर दिया जाता है, फिर शहरी अगले किसी दर्जी के पास जाते हैं, उनको भी मना कर दिया जाता है। तो इसी तरह से शहरी जो है वो काफी खवार होते नजर आ रहे हैं। अभी भी 6 से 7 दिन बाकी हैं, और शहरियों का ये कहना है कि काफी दिन पड़े हैं, लेबर की तादाद बढ़ाई जाए और दर्जी जो है वो कपड़े वसूल करें, लेकिन दर्जी जो है उन्होंने अभी से अपनी बुकिंग का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया है। और दर्जी क्या कहते हैं इस हवाले से, कपड़े सी के देंगे नहीं देंगे, वो दर्जियों की जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास तो हमारे से भी बात करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल जी माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं, बुकिंग कब से बंद कर दी है और आगे क्या सूरत हाल है, कितने कपड़े अभी तक आपको मौसूल? बुकिंग बंद कर दिए जरा कि पहले 15 दिन काम चलनी है, अब खाए तो काम शुरू हुआ, अब खाता खत्म हो गया, 5-6 दिन बाकी रह गए हैं, तो साहब जा रहे काम कैसे पूरा करेंगे, तो लिहाजा के बंद कर दिया। तो आप अपनी लेबर बढ़ाएं, मार्केट थोड़ी सी एक्सपैंड करें ताकि और भी कपड़े जो है वो अकोमोडेट कर ना। लेबर तो मिलती नहीं, ना हम काम काट सकते हैं ना लेबर मिल सकती है, तो ये यही खाता खत्म करना पड़ेगा ना। जहाँ तो सिलाई के हवाले से बताएं कि पिछले साल की निस्बत अब सूरत हाल कैसी रही है? तो सिलाई तो माशाल्लाह पिछले साल नॉर्मल रही है, जैसे होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत है वो ठीक रहे। लेकिन ये 15 दिन बाद काम शुरू हुआ है, पहले हमारा काम चलता था 2 महीने, अब चलता 15 दिन चलता है। तो हमें ये भी शिकायत है ग्राहकों से कपड़े जल्दी लेके आए ताकि हमारा भी कुछ बने, उनका भी काम सीधा हो जाए। लेकिन हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर दर्जी जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि सूरत हाल जो है वो अब काफी ज्यादा इस वाले से, कपड़े सीने के वाले से मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि जो सिलसिला है कपड़े सीने का वो भी एक्सपेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो लेबर है वो पूरी नहीं उतर रही, और आने वाले दिनों में भी अगर कोई इस तरह की सिफारिश भी हमें की जाती है तो सिफारिश पर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा, और जो हमारे पास ऑलरेडी कोटा है उसके मुताबिक ही हम कपड़े जो है वो ईद पर सी पाएंगे, और नए कपड़े जो हैं वो हम नहीं सिएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जोई आपकी तफसीलात के लिए। अब बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की तनख्वाहों का मसला तूल पकड़ गया है। निजतर हस्पताल मुल्तान आउटडोर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मसीहाई के लिए आने वाले मरीज इलाज न होने पर रुल गए हैं। डॉक्टर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फट पड़े। 4 महीनों से तनख्वाहें तातुल का शिकार हैं और डॉक्टर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि अदम अदायगी तक हड़ताल जारी रहेगी। मसीहाई के लिए आने वाले मरीज दूसरी जानिब रुल रहे हैं। डॉक्टर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फट पड़े हैं। 4 महीनों से तनख्वाहें तातुल का शिकार हैं।
गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन की मंजूरी दी गई है। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख बिलासूद कर्जे दिए जाने की नवीद भी सुना दी गई है। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा और गंदम की इमदादी कीमत जो मुकर्रर की गई है, मंजूरी की गई है, वो है 3,900 रुपये फी मन है। और वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला सामने आया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गंदम खरीदारी पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी 2024-25 तक की मंजूर की गई है। ईद उल फित्र में चंद रोज बाकी रह गए हैं। मुल्तान में ईद शॉपिंग भी उरूज पर पहुंच गई है। शहरी मुल्तानी सलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल की खरीदारी में मसरूफ हैं। यहां पर आपको ईद की शॉपिंग के बारे में बता रहे हैं। ईद की तैयारियों के सिलसिले का जो है वो आगाज हो चुका है और ईद शॉपिंग जो है इस वक्त उरूज पर पहुंच गई है। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है और इस पर सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। ज़ुहैब, बताइएगा शॉपिंग का मरहला कहाँ तक पहुंच गया है? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि छोटी ईद है लेकिन खुशियां जो है वो बड़ी हैं। इस सिलसिले में जो तैयारियों की बात करें तो ईद उल फितर में भी जो है वो सिर्फ चंद रोज बाकी रह चुके हैं। तो इस सिलसिले में तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि शहरी सबसे पहले जो है वो अपने कपड़ों को जो है वो दर्जी के पास देते हैं उसकी सिलाई के लिए। जब उसके बाद जो दूसरा अहम मरला जो है वो शुरू होता है, वो मनपसंद जूतों और जो पेशावरी चप्पल है उसका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका होता है। तो सिलसिले में मुल्तान भी जो है वो जो ख्वाहिश जो है वो जाहिर करते हैं कि वो अपने मैचिंग जो पेशावरी चप्पल है उसको जो है वो खरीदें। तो इस वक्त भी हम घंटाघर चौक पे मौजूद हैं, जबकि मुल्तान की मशहूर पेशावरी चप्पल जो मार्केट की जो है वो खिलाई जाती है, तो वहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुके हैं। मेरा कैमरामैन इरफान असलम अगर आपको जो मार्केट के मनाजिर दिखा सके, तो इस वक्त जो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने में मसरूफ है। हम आगे चलेंगे और आगे दुकान के मनाजिर भी आपको जो है वो दिखाएंगे कि इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो जूतियों को जो है वो देख रही है और अपने मनपसंद चप्पल्स को जो है वो यहाँ पर पसंद जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ इकसाम की जो चप्पल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, 4 सदा चप्पल, पेशावरी चप्पल और उसके साथ साथ दीगर चप्पल्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे जो है वो हम इस वाले से बात जो है वो कर लेंगे। बताइएगा कौन सी चप्पल जो है वो खरीदने के लिए आए और क्या कीमत बता रहे हैं? हम कप्तान चप्पल खरीदने के लिए आए, इनके रेट इतने ज्यादा है कि खरीद नहीं सकते और ये आजकल महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ ईद है, ये ईद में कुछ कसर निकालेंगे, ईद के बाद ये तो बहुत कसर हो जाएगी। ये अब ये कप्तान चप्पल है, इसका रेट बहुत ज्यादा बोल रहे, बहुत ज्यादा रेट जो बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगाई है, नहीं ली जा रही शूज, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, बहुत महंगाई है जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि लो क्वालिटी की पेशावरी चप्पल खरीदने पर जो है वो मजबूर है, क्योंकि कीमतें जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही है और उनकी जो जेब है वो इजाजत भी नहीं दे रही। जी, बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुहैब बुखारी। मुल्तान के सरकारी कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम्स का कयाम किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम्स के जरिए तालीम शुरू कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी HED तारिक महमूद की रोही से गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि जदीद तालीम के लिए जदीद तरीकों को अपनाया जा रहा है। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, बात की जाए जनूबी पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में IT लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स इसके हवाले से, तो मुल्तान शहर में भी IT के हवाले से स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उनका क़याम जो है वो शुरू कर दिया गया है। बेशतर कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम्स का जो है वो काम भी शुरू हो गया, स्टूडेंट्स उसमें वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं। तो कितने क्लासरूम्स बना दिए गए हैं और स्टूडेंट्स इन स्मार्ट क्लासरूम से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तारिक महमूद साहब। सर, कितने कॉलेजेस बन गए हैं और क्या कॉन्सेप्ट क्या है स्मार्ट क्लासरूम्स का और स्टूडेंट्स कितने इंगेज रहेंगे स्टडी के साथ इन क्लासरूम से? एक्चुअली हमारी जो इसमें प्रायोरिटी है ना वो ये है कि हमारे जो पहले हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं जिसे हम ग्रेजुएट कॉलेजेस हम कहते हैं, तो हमारी तरजीह ये है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्चुअली ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो हमारी तरजीह ये है कि पहले उन कॉलेजेस में हम ये स्मार्ट क्लासरूम्स को वहाँ लाजमन हम इस्टेब्लिश करें और देन फिर हम हमारे जो एसोसिएट कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम इनको इस्टेब्लिश करें। तो ऑलमोस्ट हमारे जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनमें ये
तकरीबन तमाम कॉलेजेस में एस्टेब्लिश होने के करीब पहुंच चुके हैं। और दूसरा आपने बात की कि इसका पर्पज़ और इसके फ़वाइद वगैरह के हवाले से, तो ये एक जदीद दौर की एक ये टेक्नोलॉजी है। इसमें ये जो बच्चे हैं वो रियल टाइम में अपनी चीज़ों को जो स्टडी वो कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो टीचर उनको उस अंदाज में पहले जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसमें वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस तरह एक्सप्लेन करते थे, तो उस तरह वो पूरी तरह से वो चीज़ें उनको एक्सप्लेन नहीं होती थी। ये प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल है, थ्योरी की थ्योरी है, और रियल टाइम में बच्चे इनसे अपना नॉलेज अपडेट करते हैं और गेन करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम का क़याम किया जा रहा है, चंद बड़े ग्रेजुएट कॉलेज में बना भी दिए गए हैं, और जो दीगर कॉलेजेस हैं उन पर भी काम जारी है, और जल्द ही बाकी कॉलेजेस में भी स्मार्ट क्लासरूम का क़याम किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान। रहीम रखानी इंतजामिया के ऐसे इक़दाम हुकूमत का महंगाई से परेशान शहरी को रिलीफ मिलेगा। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तियाब हैं। मज़ीद बात करते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, आगाह करें कौन सी अशिया हैं जो दस्तियाब हैं आसानी से? बिल्कुल, रहीम यार खान में हुकूमत के वीएन के तहत माह रमज़ान मुबारक में महंगाई के सताए हुए अवाम को यूटिलिटी स्टोर से जो है वह खसूसी तौर पर रिलीफ फराम किया जा रहा है। 19 जो अशिया उन पर खसूसी तौर पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें शहरों की बड़ी तादाद रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर का रुख कर यहाँ से खरीदारी का एक सिलसिला जारी है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर सहूलियात मुयसर है, तो इसके साथ साथ रमज़ान बाजार और इसके साथ साथ निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत भी रहीम यार खान में ज़िले भर में 4,57,100 अफराद में जो है वो खसूस तौर पर उनकी दहलीज पर राशन बैग पहुँचे। इस तरह से अगर सामान को देखा जाए तो 19 जो अशिया खुरनोश है उनके अगर देखा जाए तो उसमें जो आटा है वो 648 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे 10 किलो का दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है वो यहाँ पे फ़ी लीटर 25 रुपये कम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ चाय की जो पैकेट है उसमें फ़ी किलो में 100 रुपये की कमी देखने में आई है। बेसन जो है 50 रुपये फ़ी किलो कम है। सफ़ेद चने जो है 25 रुपये, खजूर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो कम है। इसके साथ साथ जो चावल है वो भी 25 रुपये। इसके साथ साथ जो दीगर है जिसमें घी है वो 335 रुपये में यहाँ पे मिल रहा है। चीनी जो है जो कि ओपन मार्केट में 160 रुपये, 170 रुपये में, 150 रुपये में मिल रही है, यहाँ पे 109 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। इसके साथ साथ दूध के जो है वो यहाँ पे उसको भी जो है वो 30 रुपये की जो है वो यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है। दालों में जो है वो 25 रुपये की तमाम इकसाम की उन पे भी जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। मशरूबात भी यहाँ पे लिखी हुई है, उसमें जो 30 रुपये की कमी, और तमाम जो मिसाला जाते हैं उसमें खसूसी तौर पर डिस्काउंट है। तमाम तर चीज़ों में डिस्काउंट है, और इसका मकसद ही है कि रमज़ानुल मुबारक में जो बेसिक्स अशिया खुरनोश हैं 19 उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो रिलीफ दिया जाए, और शहरों की आमद का जो एक सिलसिला यहाँ पे जारी और ख़रीदारी की जा रही है। पूरे एक मंथ का जो है यहाँ पे राशन बैग्स भी जो है वो उनकी जानिब से खरीदारी का एक सिलसिला जारी है। उसका मकसद ही यही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए, और आवाम भी इस रिलीफ से जो मुस्तफ़ीद हो रही है। अच्छी जी, आवाम मुस्तफ़ीद हो रही है रिलीफ से। बहुत शुक्रिया आपका आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मीठी ईद की खास सौगात के बारे में बात करेंगे। सवैयाँ मज़ा तो बाला कर देती हैं, और मुल्तान की मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की सवैयों के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों ने सवैयों की दुकानों का रुख भी कर लिया है। मज़ीद हमें बताएंगे सुहेरा तारिक। मीठी ईद का मज़ा जो है वो दोबाला करने के लिए शहरी मीठे की ख़रीदारी में भी मसरूफ़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब जहां बाज़ारों में ईद ख़रीदारी जो है वो जारी है, वहीं पर घरों में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान तैयार करने के लिए भी जो लोग हैं वो ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवैयाँ और जो फेनियाँ हैं उनके स्टॉल्स भी शहर में लगा दिए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम की वैरायटी है और इनकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। दुकानदार हमारे साथ हैं, पहले इनसे बात करेंगे। बताइएगा ईद की क्या यहाँ पर ख़रीदारी चल रही है और क्या रेट्स चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ईद के बाज़ार है और माशाल्लाह दुबाला है, और इस टाइम पहले से बेहतर है। और इस टाइम ये 300 रुपये किलो दे रही हैं सेवियाँ, 600 रुपये किलो चल रही हैं फेनियाँ, और घोड़ी वाली चल रही हैं 300 रुपये किलो, और स्पेशल जो है वो अलहदा रेट में है, वो 340 रुपये में है। बाकी शुक्रिया सुहेरा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।